सभी को नमस्कार। मैं रमन शर्मा आप सभी का अपने YouTube चैनल पर स्वागत करता हूं। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोस को लाइक, कमेंट और शेयर करें। हमारा उद्देश्य समाज के उन नौजवान साथियों को मुफ्त शिक्षा उपलब्ध करवाना है जो आर्थिक तंगी या अन्य किसी पारिवारिक समस्या के कारण कोचिंग नहीं ले पा रहे हैं। आज हम बॉटनी यानी वनस्पति विज्ञान के अंतर्गत फोटोसिंथेसिस, जिसे प्रकाश संश्लेषण कहा जाता है, के बारे में अध्ययन करेंगे। इस वीडियो के अंतर्गत हम प्रकाश संश्लेषण क्या होता है, प्रकाश संश्लेषण की अवस्थाएं क्या होती है और क्लोरोफिल क्या होता है, इन सब के बारे में डिटेल से जानेंगे। काफ़ी क्वेश्चंस जो इम्पोर्टेंट है इस टॉपिक से पूछे जाते हैं, तो समय को ज़्यादा खराब न करते हुए आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले बात करेंगे फोटोसिंथेसिस क्या होती है या प्रकाश संश्लेषण क्या होता है। पौधों द्वारा उनके भोजन का निर्माण प्रकाश संश्लेषण की क्रिया द्वारा होता है। कहने का अभिप्राय यह है कि पौधे अपना खाना बनाते हैं, उस प्रोसेस को क्या कहा जाता है? फोटोसिंथेसिस यानी प्रकाश संश्लेषण कहा जाता है। प्रकाश संश्लेषण कब होता है? आप सभी को पता है कि जब सूरज की रोशनी पौधों के पत्तों पर आकर लगती है तो पत्तों के अंदर एक वर्णक पाया जाता है जिसे क्लोरोफिल कहते हैं। उस क्लोरोफिल और प्रकाश के आपस में मिलने से एक क्रिया होती है जिसे प्रकाश संश्लेषण कहते हैं, जिससे वो अपना खाना बनाते हैं। प्रकाश संश्लेषण के परिणाम स्वरूप कार्बोहाइड्रेट का निर्माण होता है। जब पौधों की पत्तियों में प्रकाश संश्लेषण यानी फोटोसिंथेसिस की क्रिया होती है तब उनका भोजन बनता है जो कार्बोहाइड्रेट के रूप में बनता है। अब हम इसके सूत्र के बारे में बात करेंगे। इसका क्या फॉर्मूला है कार्बोहाइड्रेट बनने का फोटोसिंथेसिस के दौरान? 6CO2 प्लस 12H2O। कहने का अभिप्राय यह है कि कार्बन डाइऑक्साइड CO2 होता है कार्बन डाइऑक्साइड के 6 अणु H2O यानी पानी के 12 अणुओं के साथ मिलते हैं तो क्लोरोफिल और प्रकाश आपस में क्रिया करके C6H12O6 यह बनता है कार्बोहाइड्रेट ग्लूकोज बन गया। साथ में 6H2O पानी के 6 अणु बनेंगे और 6O2 6 ऑक्सीजन के अणु बनेंगे तो 6CO2 प्लस 12H2O बनेगा C6H12O6 प्लस 6H2O प्लस 6O2। यह आपका प्रकाश संश्लेषण के दौरान होने वाली क्रिया का परिणाम बनता है। प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक क्या क्या है? कार्बन डाइऑक्साइड आवश्यक है, पानी आवश्यक है, क्लोरोफिल आवश्यक है, सूर्य का प्रकाश आवश्यक है। तो प्रकाश संश्लेषण या फोटोसिंथेसिस प्रोसेस शुरू होने के लिए क्या क्या चाहिए हमें? कार्बन डाइऑक्साइड, पानी, क्लोरोफिल और सूर्य का प्रकाश। कार्बन डाइऑक्साइड हमें हमारे वातावरण से मिलेगी पौधों को, पानी जमीन से उनकी जड़ सोखेंगी, क्लोरोफिल पौधों की पत्तियों में होता है और सूर्य का प्रकाश सूरज से आएगा। नेक्स्ट, प्रकाश संश्लेषण के दौरान निकलने वाली ऑक्सीजन पौधे की जड़ द्वारा अवशोषित जल के अपघटन से प्राप्त होती है। पौधे की जड़ें जमीन से जल को यानी पानी को अवशोषित कर लेती हैं और जब प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है तो उस जल का अपघटन होता है जिससे ऑक्सीजन बनती है। नेक्स्ट, आगे बढ़ते हैं। स्थलीय पौधे वायुमंडल से कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं जबकि जलीय पौधे जल में घुली हुई कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं। ये तो सिंपल सी बात है। जो पौधे जमीन पर उगते हैं वे वायुमंडल यानी एटमॉस्फेयर में जो कार्बन डाइऑक्साइड होती है उसको लेते हैं और जो जल के अंदर पौधे लगते हैं, किसी समुद्र के अंदर या किसी तालाब नदी के अंदर पौधे लगते हैं, वो पानी के अंदर घुली हुई कार्बन डाइऑक्साइड का प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट, उगते हुए बीज अनोक्सी श्वसन करते हैं। अनोक्सी श्वसन होता है ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में होने वाला श्वसन। तो उगते हुए बीज कैसा श्वसन करते हैं? अनोक्सी श्वसन करते हैं।
जब सूक्ष्म जीवों में अनोक्सी श्वसन होता है तो इसे किण्वन कहा जाता है। सूक्ष्म जीव ऐसे होते हैं जिन्हें हम अपनी नंगी आंखों से नहीं देख सकते, तो उन्हें देखने के लिए माइक्रोस्कोप का प्रयोग किया जाता है। तो वो जीव जब अनोक्सी श्वसन करते हैं तो उस क्रिया को क्या कहा जाता है? किण्वन कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ बढ़ते हैं। प्रकाश संश्लेषण की दर लाल रंग के प्रकाश में सबसे अधिक होती है। नेक्स्ट, प्रकाश संश्लेषण की दर बैंगनी रंग के प्रकाश में सबसे कम होती है। कहने का अभिप्राय यह है कि रोशनी या सूर्य की किरणें जितनी तेज आएंगी उतनी ही अधिक प्रकाश संश्लेषण की दर होगी, और जितनी रोशनी कम होगी उतनी ही प्रकाश संश्लेषण यानी फोटोसिंथेसिस की जो रेट है वो कम होगी। यानी जब बहुत सारा एकदम तेज रोशनी हो यानी लाल रंग का प्रकाश आ रहा हो तो सबसे ज़्यादा अधिक मात्रा में फोटोसिंथेसिस होगा, और जब बैंगनी रंग यानी बहुत ही कम प्रकाश हो तो उसमें सबसे कम रेट होगी फोटोसिंथेसिस की। नेक्स्ट, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया एक उपचयन यानी ऑक्सीडेशन, अपचयन यानी रिडक्शन की अभिक्रिया है। उपचयन अपचयन की क्रिया है और ऑक्सीडेशन रिडक्शन का प्रोसेस है। कौन? फोटोसिंथेसिस, जिसे हम प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। प्रकाश संश्लेषण में जल का उपचयन ऑक्सीजन के बनने में तथा कार्बन डाइऑक्साइड का अपचयन ग्लूकोज के निर्माण में होता है। हमने बताया कि जो फोटोसिंथेसिस है वो उपचयन अपचयन की क्रिया है। तो उपचयन किसका होता है? जल का। जल का उपचयन होकर किस में बदल जाता है? ऑक्सीजन में। और कार्बन डाइऑक्साइड का अपचयन होकर ग्लूकोज में बदल जाता है। इज दैट क्लियर? नेक्स्ट, अब हम बात करेंगे क्लोरोफिल के बारे में। क्लोरोफिल से संबंधित बहुत से क्वेश्चन हैं। क्लोरोफिल को हिंदी में पर्णहरित कहते हैं। क्लोरोफिल पत्तियों में हरे रंग का वर्णक होता है। जो पौधों की पत्तियां होती है उसका हरा रंग क्लोरोफिल के कारण ही होता है। क्लोरोफिल हरे रंग का एक वर्णक होता है। जिस तरह से ह्यूमन बॉडी के अंतर्गत ब्लड यानी खून के अंदर हीमोग्लोबिन पाया जाता है, हीमोग्लोबिन के कारण ही मानव का खून लाल रंग का होता है, उसी प्रकार से क्लोरोफिल के कारण ही पौधों की पत्तियां हरी होती हैं। क्लोरोफिल के 4 घटक हैं। कौन कौन से? क्लोरोफिल ए, क्लोरोफिल बी, कैरोटीन और जेंथोफिल। जो क्लोरोफिल ए और बी है वे हरे रंग के होते हैं और ऊर्जा स्थानांतरित करते हैं। तो क्वेश्चन पूछा जाएगा कि क्लोरोफिल ए व बी किस रंग के होते हैं? हरे रंग के होते हैं। और क्या करते हैं? ये ऊर्जा स्थानांतरित करते हैं। नेक्स्ट, क्लोरोफिल के केंद्र में मैग्नीशियम का एक परमाणु होता है। इसमें क्वेश्चन 2 तरह से पूछे जा सकते हैं। पहले पूछा जाएगा क्लोरोफिल के केंद्र में मैग्नीशियम के कितने परमाणु होते हैं? 1 परमाणु होता है। फिर पूछा जा सकता है कि क्लोरोफिल के केंद्र में किसका परमाणु पाया जाता है? मैग्नीशियम का परमाणु पाया जाता है। नेक्स्ट, क्लोरोफिल प्रकाश से बैंगनी, नीला व लाल रंग ग्रहण करता है। क्वेश्चन पूछा जाएगा कि क्लोरोफिल लाइट या रोशनी या प्रकाश से कौन से रंग ग्रहण करता है? बैंगनी, नीला और लाल। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्लोरोफिल प्रकाश संश्लेषण द्वारा प्रकाश ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में बदलने की प्रक्रिया की शुरुआत करता है। जो प्रकाश की ऊर्जा होती है उसको रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तन करने की शुरुआत कौन करता है? क्लोरोफिल करता है। क्लोरोफिल कहाँ होता है? पौधों की पत्तियों में होता है। क्लोरोफिल का रंग कैसा होता है? हरा होता है। क्लोरोफिल के कारण ही पत्तियों का रंग हरा होता है। तो आप क्लोरोफिल को समझ गए होंगे। अब हम बात करेंगे प्रकाश संश्लेषण की अवस्थाओं के बारे में। तो प्रकाश संश्लेषण की 2 अवस्थाएं हैं। जो फोटोसिंथेसिस है वो 2 तरह से होती है। पहली है प्रकाश रासायनिक क्रिया, दूसरी है रासायनिक प्रकाशहीन क्रिया। पहली क्रिया के अंदर प्रकाश उपस्थित होता है, दूसरे में प्रकाश उपस्थित नहीं होता। इन दोनों के बारे में विस्तार से बात करते हैं। सबसे पहले बात करेंगे प्रकाश रासायनिक क्रिया के बारे में, जिसे इंग्लिश में फोटोकेमिकल रिएक्शन कहते हैं। इसे लाइट रिएक्शन भी कहा जाता है। फोटोकेमिकल रिएक्शन क्लोरोफिल के ग्रेना भाग में संपन्न होता है।
तो सबसे पहला क्वेश्चन यही बनता है कि फोटोकेमिकल रिएक्शन क्लोरोफिल के किस भाग में होता है? ग्रेना भाग में होता है। नेक्स्ट, फोटोकेमिकल रिएक्शन को इल क्रिया या हिल रिएक्शन भी कहते हैं। क्वेश्चन पूछा जाएगा कि इल रिएक्शन के नाम से किसे जाना जाता है? फोटोकेमिकल रिएक्शन को जाना जाता है। नेक्स्ट, फोटोकेमिकल रिएक्शन में जल का अपघटन होकर हाइड्रोजन आयन तथा इलेक्ट्रॉन बनता है। तो क्वेश्चन पूछा जाएगा कि फोटोकेमिकल रिएक्शन में जल का अपघटन होकर क्या बनता है? हाइड्रोजन आयन और इलेक्ट्रॉन बनता है। अब ये जल का अपघटन होता है तो इसके लिए ऊर्जा चाहिएगी, तो वो ऊर्जा कहाँ से आती है? प्रकाश से आती है, यानी रोशनी से। जो सूर्य का प्रकाश आता है उससे यह ऊर्जा प्राप्त होती है। नेक्स्ट बात करते हैं, फोटोकेमिकल रिएक्शन के अंत में ऊर्जा के रूप में एटीपी व NADPH निकलता है। जब फोटोकेमिकल प्रोसेस हो जाता है तो उस प्रोसेस के बाद में पौधे को क्या मिलता है? ATP मिलती है और NADPH मिलता है। ये क्या करते हैं? रासायनिक प्रकाशहीन प्रतिक्रिया संचालित करने में मदद करते हैं। अब बात करें ATP क्या होती है और NADPH क्या होता है। तो ATP होती है एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट और NADPH क्या होती है? निकोटिनेमाइड एडिनिन डाई न्यूक्लियोटाइड फॉस्फेट हाइड्रोजन होता है। ये फुल फॉर्म एग्जाम में काफ़ी बार पूछी गई है और आगे भी पूछ सकता है, इन्हें याद कर लीजिएगा। अब हम दूसरे प्रोसेस पे बात करेंगे जिसका नाम है रासायनिक प्रकाशहीन क्रिया या डार्क केमिकल रिएक्शन। तो डार्क केमिकल रिएक्शन क्लोरोफिल के स्ट्रोमा में होता है। जो पहले वाला रिएक्शन था उसके अंदर वो कहाँ होता था? वो होता था ग्रेमा के अंदर। फोटोकेमिकल रिएक्शन ग्रेना के अंदर होता था और डार्क केमिकल रिएक्शन स्ट्रोमा के अंदर होता है। ये क्लियर हो गया होगा। अब बात करें डार्क केमिकल रिएक्शन में कार्बन डाइऑक्साइड का अपचयन होता है और उससे क्या बनता है? शर्करा यानी ग्लूकोज और स्टार्च बनता है। ग्लूकोज और स्टार्च कब बनता है? जब डार्क केमिकल रिएक्शन होता है। इसके अंदर कार्बन डाइऑक्साइड का अपचयन होता है। तो ये आज हमने प्रकाश संश्लेषण के बारे में जाना, क्लोरोफिल के बारे में जाना और प्रकाश संश्लेषण की अवस्थाओं के बारे में जाना। आशा करता हूं आपको ये अच्छे से समझ में आ गए होंगे। इन्हें अच्छे से याद कर लीजिएगा। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।